Hello everyone, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain some sentences of common error. तो जी पिछले साल या पिछले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, ऐसे सेंटेंस बार बार आते रहते हैं। तो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो जी सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लीजिए या कॉमन एरर कह लीजिए। तो यहाँ आपके 4 या 5 पार्ट दिए होते हैं, तो आपको वो पार्ट छांटना होता है जहां मिस्टेक होती है। ये वाले में यहाँ मिस्टेक है या फिर यहाँ मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है, डी में अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी एरर नहीं है तो ई ऑप्शन नो एरर। तो देखिए जी आप कैसे इसमें सुधार कर लेते हैं। चाहे आपको टेंस भी नहीं आते तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट जितने अच्छे से आप समझ लेते हो, आपको आइडिया आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से सेंटेंस कहाँ से किस प्रकार से आते हैं और कहाँ गलतियाँ होती है। बार बार उन पर ध्यान देने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए जी काम की बात कर लेते हैं सीधी। तो जी सेंटेंस है, इट इज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, नो एरर। जी बताइए कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है। वीडियो पॉज कर दीजिए, अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने तो एक्सप्लेन करना ही करना है। चलो जी हम बता देते हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली है तो कहाँ प्रॉब्लम है। जी हाँ प्रॉब्लम टेंस की है, तो वो प्रॉब्लम आपके ए पार्ट में, यहां ए पार्ट में आपकी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है इज को लेकर। इज की जगह वोज आ जाएगा, वोज आ जाएगा। मार्कर थोड़ा सा, हाँ जी वोज आ जाएगा, क्योंकि दैट विद द फर्स्ट फ्लू यहाँ पास्ट है तो प्रेजेंट और दिस इज सन है जो पास्ट में है तो पास्ट के लिए हम इट वॉज इन कर देंगे, क्योंकि इज इससे मेल नहीं खाता है। तो सेकंड सेंटेंस आपके सामने है, मैच कर लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज कर लीजिए। अभी बताते हैं कि क्या ऑप्शन आएगा। वेरी गुड। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट प्ले विद फायर, नो एरर। जी यहां प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए जी कहां, ये प्रॉब्लम रहेगी आपकी बी पार्ट में और वो रहेगी हैज। हैज के स्थान पर आ जाएगा हैड। जी हैड आ जाएगा, पास्ट का ये हो गया है। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई है ऑफन। ही हैड टोल्ड मी नॉट प्ले विद फायर। जी नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंगरली, द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंगरली यस्टरडे। ऐसे पॉइंट नोट करने के होते हैं जी, तो यहां नोट करते जाइए। The teacher remarked very angrily yesterday that the boys have all done it badly. तो क्या आंसर इसका रहना चाहिए, या have के स्थान पर आ जाएगा had। जी हाँ ये वाला दो जगह पास्ट दिख गया है तो यहाँ पास्ट रहने वाला है इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस, नो एरर। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सोचिए क्या होना चाहिए। तो यहां होना चाहिए, पास्ट में चला जाएगा तो इज के स्थान पर वोज होना चाहिए। द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो
द नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, although it is summer now the weather at the hill station was quite pleasant। बताइए जी हाँ, यहाँ कहाँ मिस्टेक है, इसकी मिस्टेक जानिए आप। वेरी गुड, सही सोच रहे हो, थोड़ा थोड़ा विचार कीजिए। जैसे जैसे आप पार्ट पे यहाँ विचार किया आपने, इसके हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, यहाँ कोई गड़बड़, यहाँ कोई गड़बड़, ऐसे आप सही पॉइंट पर जाना सीख जाएंगे। although it is summer, तो जी यहाँ प्रॉब्लम है जी। वेरी गुड, although और इज और दो बार आ चुका है, तो प्रेजेंट तो नाउ और आल्सो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। although इट इज समर है, नाउ अब द वेदर एट द हिल स्टेशन है, वो वॉज के स्थान पर इज हो जाएगा, तो प्रेजेंट के हिसाब से जाएंगे यहाँ पहले से ही। जी हाँ, उम्मीद करता हूं आपके सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहे हैं, आप आंसर बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं तो ध्यान रखिए इन पॉइंट को, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार सेंटेंस पूछे जाते हैं। और सेंटेंस कहाँ से लेके आएंगे, इज का वॉज कर देंगे, वॉज का इज कर देंगे, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, सेंटेंस लगभग वही रहते हैं, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होती है। तो जी जितने हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उन्हीं में से बदल बदल कर सेंटेंस आते रहते हैं। थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान है, आपका अच्छा स्कोर होगा, नंबर अच्छे आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गॉट टू द टॉप एंड वॉज वेरी डिसपॉइंटेड। जी तो आपने देखा यहाँ गोट हो गया, कुछ ऐसे नोट करने वाली बात होती है, यहाँ गोट हो गया V2 यानी कि सेकंड फॉर्म, यहाँ फिर वॉज हो गया, ये भी पास्ट में जा रहा है। ही गोट टू द टॉप एंड वॉज वेरी डिसपॉइंटेड when he found that someone else has reached it first nowhere। बिल्कुल सही पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, बस मन से बाहर निकाल दीजिए जो बात आपने सोची है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है, हैज प्रेजेंट हो गया, सारे पास्ट में जा रहे हैं, तो लगभग पास्ट के हिसाब से ही बन जाना चाहिए। दूसरा पार्ट ये है, व्हेन कंजक्शन को जोड़कर तो समवन एल्स हैज के स्थान पर हैड आ जाएगा, हैड रीच्ड इट फर्स्ट, बिल्कुल सही आपका। तो लास्ट 7 यानी कि 7th जो आपका सेंटेंस है आपके सामने, ये चेंज कीजिए, ओ सॉरी चेंज क्या, एरर ढूंढिए कहाँ है। द बॉयज वॉकड स्लोली, बॉयज ने वॉक किया, काम किया स्लोली, फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, न्यू दैट एज सुन एज दे फिनिश वन एक्सरसाइज, अगर वन एक्सरसाइज उन्होंने फिनिश कर दी तो टीचर वुड टेल हिम, टीचर उन्हें टेल कर देगा टू डू द नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के लिए फिर बोल देगा अगर खत्म कर दी तो उन्होंने क्या किया, स्लोली वॉक किया, तो सारा पास्ट में जा रहा है। ही वॉकड स्लोली, दे न्यू जानते थे, दैट एज सुन एज दे फिनिश्ड, यहाँ ईडी लग जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, तो यहाँ सी पार्ट में प्रॉब्लम है। बहुत आसान लगा होगा आपको, छोटी सी वीडियो है, ऐसा एक पार्ट और फिर लेके आएंगे, कॉमन सेंटेंसेस जो बार बार आते रहते हैं, आपकी बढ़िया तैयारी करवा देंगे जी, अच्छे से तैयारी करवाएंगे, तो हमसे जुड़े रहें। तो जी जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अपने चैनल की मैं खास बात बता दे रहा हूँ, मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज अभी फिलहाल नहीं है इसके बारे में, लेकिन कमाल की चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैं लेकर आता हूँ। यहाँ आपको प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश, स्पेलिंग मिस्टेक और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर, तो +2 आल्सो उसका सिलेबस, तो इस तरह ढेर सारी प्लेलिस्ट में आपके वीडियो मिल जाएंगी आपके लिए, जो आपको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्लेलिस्ट में चाहिए, उसके हिसाब से वीडियो देखिए। तो अलग तरह तरह के जैसे मजाक करूं, उसमें टाइम वेस्ट करूं, वो नहीं है, आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे
काम की बात करेंगे, 5 या 10 मिनट में वीडियो फिनिश कर देंगे। लंबी भी जाएगी तो वहाँ काम की बात ही होंगी। ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये करें, वो ज़्यादा इतनी उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगेगी आप वो सब आप मुझे रिवार्ड देंगे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।